वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 18 पर विचार चल रहा था। साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए और उसे आचरण में ढालना चाहिए। ये भी आया था इसमें कि जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता परमपिता परमेश्वर में साधक को, और उस अमृत तत्व को जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक उस अमृत तत्व को जानने की प्यास बनी रहती है। और अगर उस परमेश्वर में प्रवेश से पहले ही कोई रास्ते में सोचकर ये बैठ जाए कि मैंने तो बहुत जान लिया, तो समझो उसने नहीं जाना। और ये भी सिद्ध होता है इस बात से कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है, उसका मार्ग रुकना चाहता है। इसलिए साधक ध्यान दे इस बात पर कि पूर्ति पर्यंत गुरु की जरूरत है, गुरु के इष्ट के निर्देशन की जरूरत है और उनको ढालने की, जीवन में आचरण में ढालने की जरूरत है। अर्जुन की उक्त जिज्ञासा पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्लोक नंबर 19, श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो क्या तात्पर्य इसका? आदि, मध्य और अंत मीन्स जन्म, मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूँ। और ये समझने के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ आ रही है, जब भगवान ने बोल दिया कि सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा मैं हूँ, तो हम सब प्राणी जो आत्मा के सहित हैं, तो मीन्स हम परमात्मा के साथ ही हैं। हर पल, गुरु कहते ना, पल पल हर पल वो तेरे साथ है, अंग संग है परमात्मा तेरे। तो इस बात से प्रमाणित हो रहा है। अगला श्लोक, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आगे भगवान ने बताया, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, देवताओं में विष्णु और ज्योतियों में, ब्रह्मांड में जितनी भी ज्योतियां हैं, तो भगवान की विभूति हमें कहाँ दर्शन होते हैं? सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। विशाल से विशाल ज्योति का स्वरूप परमात्मा की विभूति सूर्य है, तभी सूर्य भगवान कहते हैं। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। चंद्रमा सभी वनस्पतियों में अमृत बरसाते हैं, जो मानव जाति के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो सभी में कौन हुए? वायु में, सूर्य में, देवताओं में, नक्षत्रों में, सब में, जहां जहां भी वो प्रदर्शित खुल करके हो रहे हैं, उनकी विभूति नजर आ
रही है। तभी देखो ना, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को अंदर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। 4 वेद है ना, उन चारों वेदों में मैं सामवेद, सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायक हूं। सामवेद को ना गा गा के पढ़ा जाता है लय में। अब वो कैसा गायन है? समत्व दिलाने वाला, मनुष्य के जीवन में समता आए ऐसा पाठ, ऐसा गीत सामवेद में है। अब भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूं। स्वर्गलोक में जितने भी देवता हैं, इंद्र उनके राजा हैं। तो इंद्र कौन हुए? अपने को बता रहे हैं भगवान, इंद्र मैं ही हूं। और मनुष्य के शरीर में भगवान कह रहे हैं 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर अंतर इंद्रियां भी हैं जिनको अंतःकरण कहते हैं। तो सब में भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। मन को क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना चाहता हूं। तो मन का महत्व हो गया ना। मन है, साधक साधना करेगा, मन के ऊपर संयमित करेगा, और जैसे ही मन संयमित होगा, मन का निग्रह होगा, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैं ही जाना चाहता हूं मन के निग्रह से। तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूं। ये तो स्पष्ट नजर आता है। चेतना निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो शरीर तो ऐसे जड़ पड़ा रहता है। तो वो कौन है जिसके होने से ये जड़ शरीर चलता फिरता, बोलता, देखता, सब कुछ करता हुआ नजर आता है? तो भगवान ने बता दिया, प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। एकादश रुद्रों में 11 रुद्र होते ना, मैं शंकर हूं। शंकर का अच्छा मीनिंग यहां बता रहे हैं भगवान, अलग अलग करके इस शब्द को ब्रेक करके। शंक अरह स शंकरः, अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? शंकाओं से भरा हुआ होता है। ज्ञान मार्ग में भी कितनी ही शंकाएं आती हैं मनुष्य के अंतःकरण में। तो भगवान कह रहे हैं शंकाओं से उपराम हुई अवस्था में मैं हूं। और फिर आगे कह रहे हैं यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं, और 8 वसुओं में मैं अग्नि, और शिखर वालों में, पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। और सुमेरु का सुंदर मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पर भगवान, कह रहे हैं शुभों का मेल मैं हूं। शुभ परिस्थितियां का मेल होता है ना, इकट्ठी हो जाती हैं कई बार जीवन में। तो कभी शुभ घटे, परिस्थितियां ऐसी बने चारों तरफ से अनुकूल, तो समझो वो मैं हूं। वही सर्वोपरि शिखर है, ना कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः ये सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द है। जितने भी शब्द ऊपर अभी आए भगवान की विभूति को बताने के लिए, ये योग साधना के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। उनको पहचानना है साधक ने। ये यौगिक शब्द है। योग मार्ग में जब हम चलते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में मैं बृहस्पति, मुझे ही जान।
जिससे दैवी संपत्ति का संचार होता है। बृहस्पति को गुरु मानते हैं ना, दैवी संपत्ति का संचार उनसे होता है, तो उसी से पुर की रक्षा होती है, इस शरीर की रक्षा होती है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। पार्वती जी के दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय। कार्तिकेय का मीनिंग बता रहे हैं, कर्म का त्याग ही कार्तिक है। तो ये भी एक देखो प्रतीक हो गया ना, योग साधना में यौगिक शब्द हो गया कार्तिक। तो कार्तिक मीन्स कर्म का त्याग। कर्म का त्याग ही तो है परमेश्वर तक ले जाने वाली सीढ़ी। क्रमशः वही तो हमें आगे बढ़ाता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे कर्म छूटते हैं या कर्म हमारे रूपांतरित होते हैं। व्यवहारिक कर्म से हमारे पारमार्थिक कर्म की गणना बढ़ती जाती है, उसको भी हम कर्म का त्याग कह सकते हैं। और उनके अंदर आसक्ति का त्याग, कर्तापन का त्याग है। तो ये कार्तिक शब्द उसके लिए आया है, साधक की एक अंतर स्थिति के लिए। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। देखो ये लाइन आगे इसी चीज को बता रही है। कर्म का त्याग होगा। कर्म कहाँ है? देखो संसार में है ना। तो वो जितना जितना हम कर्म में लिप्त होते जाते हैं तो हमारा संसार और विस्तृत होता चला जाता है। अब जब साधना के रास्ते हैं तो संसार को तो समेटना है, एक तरीके से संसार की प्रलय ही करनी है। शब्द यूज कर रहे हैं प्रलय का। प्रलय का मतलब है यहाँ पर समेटना, फैलाव को, विस्तार को, जीवन के विस्तार को अपने में ले लेना, उससे उपराम होना। तो इसी से क्या होगा, जब हमारे जीवन में कर्म का त्याग होगा तो कह रहे चराचर का संहार। जैसे ना भगवान शंकर वो कौन सा रूप होता है जिसमें वो नृत्य करते हैं, वो संहार के लिए। लेकिन हमारे जीवन में जो संहार होगा वो कैसे होगा? जब कर्म का नटराज, भगवान शंकर का वो नटराज रूप होता है, जब वो नृत्य करते हैं और संहार करते हैं। अब हमारे जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में संहार का क्या मीनिंग है? कर्म का त्याग, कर्म से उपराम होना, और इसी को प्रलय बोला। और इष्ट की प्राप्ति, जब संसार की प्रलय हो जाती है साधक के लिए। इस संसार रहता है पर उसके लिए उसका महत्व नहीं रहता, वो उसमें प्रवेश नहीं करता संसार में, तो तब परिणाम स्वरूप इष्ट की प्राप्ति होती है। आगे बोला, जलाशयों में मैं समुद्र हूं। तो जितनी भी जहां जहां हम परमात्मा को विशाल रूप में देख करके अहो आश्चर्य में आते हैं, जैसे समुद्र के किनारे बैठो तो कितना सुंदर लगता है, समुद्र कितना विशाल होता है। किसी विशाल पर्वतमाला के पास जाओ तो दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रेणियां जो है वो श्रृंखलाएं जब दिखती हैं तो कैसा अंदर से मन ऐसा हो जाता है, आश्चर्य में कंपित होता है। तो वो क्या है? वो जो हमें अहो आश्चर्य होता है वो भगवान की विभूति ही तो अंदर में फील होती है इंसान को। तो तभी वो बोल रहे हैं जलाशयों में मैं समुद्र हूं, और महर्षियों में, ऋषि होते हैं फिर उनसे भी महर्षि होते हैं, उनमें मैं भृगु हूं, और वाणी में एक अक्षर ओंकार हूं। वाणी में तो एक ही शब्द से अपना परिचय करा रहे भगवान अपनी विभूति का। क्यों? कि ये जो ओंकार है ना, ओम, ये उस ब्रह्म का परिचायक है। नहीं कह सकते कि उस ब्रह्म का नाम है, परिचय दिलाने वाला है, परिचायक है। ब्रह्मांड में वही गूंज रहा है नाद के रूप में। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। कितने ही यज्ञ हैं, कई तरह के यज्ञ आए। जप यज्ञ का महत्व बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, क्योंकि सरल में सरल है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। क्योंकि विधि विशेष पीछे यही बताई थी ना सदगुरु ने, कि मेरे स्वरूप का ध्यान करो और नाम का जप करो। और नाम बताया था छोटा होना चाहिए, और छोटे में छोटा है ओम।
दो वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, और न चिंतन से न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सुरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल मीन्स लगातार चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर ही निर्भर है। और ये कैसा है, ये बातों से नहीं समझ आता, ये क्रियात्मक है। साधक जब एक एक सीढ़ी चढ़ता है जब यज्ञ में भी, तो उसको उसका महत्व समझ आता है, उसका जो डिफरेंस है वो समझ में आता है। तो करके देखना है। ये स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय बड़े में बड़ा पहाड़ है, पर्वत कितना स्थिर है, अडोल है। तो अपनी अडोलता की पहचान भगवान किससे बता रहे हैं? हिमालय से। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। भगवान कैसे है? शीतल, सम है और अचल है। जब प्रलय हुआ तब मनो उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता है ना। सृष्टि में प्रलय हो जाए, लेकिन जो परमात्मा है, इनकी पहचान है शीतल, सम और अचल, उनका थोड़ी प्रलय होगा। इसीलिए बोला कि जब प्रलय हुआ तो मनो उसी शिखर में बंध गया। मना उस ब्रह्म की पकड़ उनको थी, मनु को। इसलिए बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूं। कभी कोई व्यक्ति ये ना समझ ले साधना के पथ में कुछ हाथ में पकड़ में आए, जैसा कोई स्थिति पकड़ में आए अपनी, तो ना समझे ये हमारी कोई उपलब्धि है, ये भगवान की देन है, बल्कि वो स्वयं भगवान है। उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ, इसका मीनिंग समझना है हमारे को। ये 15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में आता है। अश्वः, अश्वत्थ बोलन, अश्वः का मतलब है कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती, ऐसा वृक्ष परमात्मा ने अपना उससे सिमली बताई है। सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। मैं कैसा वृक्ष हूँ? जो कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकी। उसकी 15वें श्लोक की पहली लाइन है ये, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थम मतलब ऊपर परमात्मा जिसका मूल है। ये वृक्ष कैसा है? अश्वत्थ, जो अश्वः जिसकी बात चल रही है यहाँ पर, इसकी जड़ ऊपर है। आम जड़ों, वृक्षों की जड़ तो नीचे धरती में होती है ना। अब इसमें उल्टा है। क्यों? क्योंकि नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, परमात्मा तो मूल है ना, तो परमात्मा ऊपर है। जड़ ऊपर हो गई इस संसार रूपी वृक्ष की, और इस संसार रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो प्रकृति क्यों की है? प्रकृति है ना, देखो चारों तरफ प्रकृति फैली हुई है, उसको शाखाएं बताया। ऐसा संसार ही एक वृक्ष है। इस तरह का वृक्ष तो संसार ही हो सकता है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। अब भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल, तो लोगों ने क्या करा? पीपल को पूजना शुरू कर दिया। संज्ञा दी थी पीपल की, सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे। आगे इसी पर कहते हैं कि वह मैं हूं, और देवर्षियों में मैं नारद हूं। भक्त है ना भगवान के नारद। अब थोड़ा इसका मीनिंग बता रहे हैं नारद का। नादस्य रंध्रः स नारदः, क्या मतलब है? संस्कृत में आ गया, ये आगे समझा रहे हैं। देवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि, वो जो नाद है, वो पकड़ में आ जाए। देवी संपद,
ये बहुत जरूरी है। देखो, और दैवी संपत्ति भी इतनी सूक्ष्म हो गई, रग रग में बस गई, कि अब स्वर में उठने वाली जो ध्वनि है, जो ब्रह्मनाद है, वो पकड़ में आ जाए। ऐसी जागृति साधक के जीवन में, ऐसी जागृति जब आती है तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। पहले भी हमने बोला पीछे कि सब जगह भगवान कह रहे हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो बहुत जागृति का वचन है ये। क्या कहीं भी अहंकार नहीं आए, कहीं भी हमें ये ना लगे कि मैंने कुछ किया। परमात्मा के रास्ते करना सब कुछ है, निमित्त हमें ही बनना है, पर अहंकार रहित होकर। फिर बोला गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। अर्थात गायन करने वाली प्रवृत्तियों में, गायन को यहाँ चिंतन भी लिखा है, चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे। देखो सत्संगी क्या करता है, चिंतन करता है ना ज्ञान का। जब चिंतन करते करते स्वरूप चित्रित होने लगे, स्वरूप हमारा क्या है, आत्मा है, या जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, गुरु का, इष्ट का, वो चित्रित होने लगे, वो मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो ऐसी साधक की अवस्था कौन है, वह अवस्था विशेष भी मैं हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिल क्या है, काया ही कपिल है। तो क्या मतलब है, सिद्धों में मैं कपिल हूं और बोला काया ही कपिल है। मना जब इस काया में लव लग जाए, ऐसी डोर जुड़ जाए परमात्मा से कि ईश्वरीय संचार की अवस्था आ जाए, तो बोला ऐसी ईश्वरीय संचार की अवस्था मैं हूं। प्राणी मात्र मनुष्य का परमात्मा से लव लग जाना जो है, वो ईश्वर की कृपा है, ये उसकी अवस्था है, और वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं। उच्च ही श्रव समश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम्। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च ही श्रवा नामक घोड़ा हूं। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर और अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार होता है, वह घोड़ा मैं हूं। ये पॉइंट थोड़ा समझने जैसा है। अमृत स्वरूप क्या है, आत्मा है। अब आत्मा से ही तो संचार होगा ना, ज्ञान हमें जो मिलेगा तो वो हमें आत्मा से जोड़ेगा, और फिर आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उससे हमारी गति बढ़ेगी आगे। तो वो कह रहे हैं कि आत्म स्वरूप, इस आत्म स्वरूप से जिसका संचार है वह घोड़ा मैं हूं, क्योंकि घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है, हम सत्संग में आते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो आत्म तत्व का उपदेश मिलता है हमें वहां से। तो आत्म तत्व को हम ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन शुरू में उतना नहीं कर पाते। पर जब आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन गति पकड़ने लगता है, गति पकड़ता है, तो उसको यहाँ कह दिया वही मन घोड़ा है। तो घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च ही श्रवा नामक घोड़ा हूं। मीन्स मैं वो मन, जब मन आत्म तत्व को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है, गति पकड़ लेता है, तो वो घोड़ा मैं हूं जो कि अमृत से उत्पन्न हुआ। और अमृत क्या है, अमृत है आत्मा। ऐसी गति मैं हूं। आत्म तत्व को ग्रहण करने में जब गति साधक प्राप्त कर लेता है तो वो गति मैं हूं। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं। इंद्र देवता का हाथी ऐरावत कहलाता है ना। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं, और मनुष्यों में राजा मुझको जामा। मनुष्यों में राजा तो बहुत से हुए, इतिहास उठा के देखो, लेकिन कह रहे हैं वस्तुतः महापुरुष ही राजा है, क्योंकि उनके पास कोई अभाव नहीं है। सदगुरु को राजा बताया,
महापुरुष ही राजा है, राजाओं का राजा है, क्योंकि परम धन तो उसी के पास है। बड़े से बड़े दुनियावी राजा को भी ले आओ तो उसका धन भी क्या है, कौए के बीट के समान, महापुरुष के धन के सामने। तो वास्तविक राजा तो महापुरुष ही है, क्योंकि उनके पास कोई अभाव नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि के वो मालिक है। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गौ इंद्रियों को कहते हैं। कामधेनु गाय के लिए आ रहा है ना, तो वस्तुतः गौ जो है, गाय के लिए जो गो वर्ड यूज होता है, इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयमित होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। पहले इंद्रियां संयत हो तभी हम इष्ट से जुड़ पाएंगे। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। बहुत सुंदर प्रतीक बताया यहाँ पर इंद्रियों को, है? इंद्रियों को क्या बताया? संयमित इंद्रियां जो है वो ही कामधेनु है। संयमित इंद्रियां मीन्स वो इंद्रियां जो ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो चुकी हैं। सभी इंद्रियों से बस परमेश्वर की, सभी इंद्रियां परमेश्वर की तरफ लगी हुई है, ऐसी इंद्रियां कामधेनु। फिर तो जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, है ना? कामधेनु मिल गई ना, फिर तो कुछ भी मांगो मिलेगा ही मिलेगा, दुर्लभ थोड़ी होगा। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। आगे बोला, प्रजनन करने वालों में, प्रजनन जन्म देने को बोलते ना, जैसे करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूँ। नवीन स्थिति का भी तो जन्म होता है, साधक का भी नया जन्म होता है गुरु के पास आने के बाद। जीवन में भी नवीन नवीन परिस्थितियां आती हैं, तो कह रहे हैं कि नवीन परिस्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूँ। प्रजनन जन्म, एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है, चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं, चूहे चींटी रात दिन करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति से तीसरी स्थिति, माना उच्चतर स्थितियों में प्रवेश करते चले जाना, ये नया जन्म। इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। साधक के जीवन में वृत्तियां परिवर्तित होती हैं, मीन्स एक स्थिति से वो दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है। यही असली प्रजनन है। वह परिवर्तित स्वरूप मैं हूँ, वह परिवर्तित स्वरूप मैं हूँ। साधक के जीवन में कोई भी परिवर्तन आए तो उसका श्रेय साधक को अपने ऊपर नहीं लेना है कि मैंने परिश्रम किया तो ऐसा हुआ। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं वो मैं हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ओ